तो थर्ड नंबर देख लीजिए दोस्तों, क्या है, log x है और इसका पावर में फिर क्या है, cos x है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आराम से थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से बनेगा ये। तो log है और log x का पावर में क्या है, cos x है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस सब को हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कर लेंगे। ठीक है, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू, तो y मान लेंगे सबको। तो लेट करेंगे y इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, तो log x का पावर में क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे। ठीक है, लॉगरिथमिक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड्स मतलब दोनों साइड लॉगरिथमिक का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों तरफ। ठीक है, तो अब चलिए इसमें हम लॉग का साइन, लॉग लगा देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ। तो यहाँ पे लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो log y इज इक्वल टू, ये जो है ना cos x जो है पावर में, ये तो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे cos x और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, log लगाना है तो log और फिर एक log x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो हमने ये कर दिया। ठीक है, तो अब देख रहे हैं दोस्तों क्या कि हम इसमें देख रहे हैं कि ये दो फंक्शन है इसमें। ठीक है ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे, ठीक है ना, तो ये किस तरीके से होगा, तो एक फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, u इंटू वी वाला। ठीक है, तो u इंटू वी के फॉर्मूला पे इसको जो है कि तोड़ेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं आराम से। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे चलिए इसको u इंटू वी के फॉर्म में इसको कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ डिफ्रेंशिएशन अब करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में चलिए अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसमें। तो आराम से चलिए डिफ्रेंशिएशन का साइन सब में लगा देते हैं, d log y बाई डी एक्स बराबर d cos x, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा log और फिर log x। ठीक है, इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन का साइन हम लगा दिए हैं। तो अब चलिए u इंटू वी का तो जानते ही हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो क्या होता है u इंटू वी वाला डिफ्रेंशिएशन, तो u को एक बार बाहर कर देते हैं और v को डिफ्रेंशिएशन करते हैं और बीच में हमेशा प्लस होता है, और फिर एक बार v को बाहर और u को डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो इसी पे जो है कि चलिए इसको हम u और इसको v मान लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो d log y अपॉन डी एक्स, इसको अभी इसी तरीके से रहने दिए हैं। चलिए इसको पहले u इंटू वी के फॉर्म में इसको तोड़ते हैं। तो cos x को बाहर कर लेते हैं और log x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log और log x हो जाएगा और dx। ठीक है, और फिर अब log x को एक बार बाहर कर लेंगे तो बीच में प्लस होता है, और log x को एक बार हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, और फिर इधर क्या हो जाएगा, d cos x। ठीक है, cos x का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ तक कर लिए हैं। तो अब चलिए इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, log y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1 बाई वाई और dy बाई dx। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, अब यहाँ पे cos x है तो cos x को रहने देंगे, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों। ठीक है ना, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1 डिवाइड में log x। ठीक है, यहाँ तो ये हो गया, अब log x का भी फिर डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, इसको करने के बाद ये log x को भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे d log x अपॉन में dx हो जाएगा, और प्लस log x है तो इसको अभी इसी तरीके से रहने देंगे। ठीक है, और cos x का तो हम जानते हैं डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनस साइन x, यहाँ साइन x है। ठीक है ना, तो अब चलिए यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब जो है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x को ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x अपॉन में log x। ठीक है, और यहाँ पे log x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, अभी log x का डिफ्रेंशिएशन करना है तो यहाँ पे 1 डिवाइड में x हो जाएगा और प्लस, अब जो बचा है चलिए इसको log x को लिख लेते हैं। ठीक है, log x हो जाएगा
और यहाँ पे माइनस साइन एक्स भी बचा हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए y को जो है कि इक्वल टू के इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स और y आ जाएगा इधर, मतलब डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। और फिर चलिए इसको अब हम क्या करते हैं कि cos x इसको इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x डिवाइड में x यहाँ पे आगे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x log x प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा log, और यहाँ पे जो है दोस्तों हम क्या करते हैं, ठीक है ना, कि ये प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि साइन को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स और ये क्या हो जाएगा तो लॉग और log x, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमने इसको कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस, ठीक है, तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा और साइन x को आगे कर दिए हैं और log x को लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स और y किसको माने हैं, तो y मेरा क्या है, तो y इज इक्वल टू लॉग x का पावर में क्या है cos x है, ठीक है। तो आराम से y के जगह पे हम लिख देंगे, तो log x का पावर में cos x है और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये सब लिख देंगे पार्टी को, तो cos x डिवाइड में x log x और माइनस क्या हो जाएगा sin x इंटू में log और log x, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको यह क्वेश्चन सॉल्व मतलब समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देख रहे हैं दोस्तों बहुत सारा मेहनत लगता है इस सब क्वेश्चन बनाने में। तो आप लोग से बस इतना रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और